हेलो डियर स्टूडेंट। हाय, कैसे हो आप लोग? आज आप लोगों के विशेष आग्रह पर आज आपके बीच में लाइव मुखातिब हो रहा हूँ। और पिछली क्लास में जैसे हम लोगों ने कैलकुलेशन में फोकस किया था और बताया था कि कैलकुलेशन का क्या योगदान होता है मैथमेटिक्स में, जो हम लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। फिर से एक बार हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें कि मैं आर कुमार सर, जो पिछले 10 सालों से आप लोगों के बीच कंपटीशन लाइन में बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म दिल्ली में या और जो भी स्टेट लेवल की हो, जैसे राजस्थान हो गया और यूपी हो गया, झारखंड वगैरह हो गया और हरियाणा वगैरह हो गया, तो वहां पर भी मैंने स्टेट लेवल की तैयारी करवाया है, जिसमें कम से कम 3-4 हजार बच्चे आज के डेट में जॉब कर रहे हैं और कम से कम 10 हजार बच्चे हमारे लिंक में हैं। और एसएससी बैंक पीओ, एसएससी सीजीएल वगैरह में 2-2.5 हजार बच्चे अभी भी जॉब में हैं। तो मैंने आपको अपने बारे में फिर से इसलिए बता दिया कि क्योंकि आपके दिमाग में ये होता है कि मैं उसी एजुकेटर से पढ़ूं जो खुद अपने आप में सक्सेस है। तो चलिए, आज उस दिन आप लोगों ने किया था, कमेंट किया था कि सर प्रॉफिट एंड लॉस का सेशन लेके जरूर आइएगा। तो आज हम आपके बीच में प्रॉफिट एंड लॉस का एक सेशन लेके आया हूं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, आज का जो हमारा सेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस का सेशन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग फर्स्ट टाइप पे चर्चा करेंगे। अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा वो आपके बुक्स में तो बिल्कुल ही नहीं होगा, और शायद आप कहीं किसी एक्सपर्ट से, किसी एजुकेटर से आपने पढ़ा होगा। तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट टाइप पे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में थोड़ा हल्का चर्चा कर लेते हैं कि क्या होता है। और ये आप जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चीज है जो हर व्यक्ति को, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो या किसी एनीबडी कोई भी हो, हर आदमी को प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में नॉलेज रहता है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या यूज करना है, तो पहले आप जो इसका नेचुरल रूप है, इमेज है, उसको हम लोग कुछ समझते हैं। जैसे जानते हैं कि हम लोग या कोई भी जानता है कि क्रय करना और विक्रय करना हर कोई जानता है। खरीदना और बेचना आपको पता है, चाहे वो उसके पास डिग्री हो या ना हो, मतलब वो स्टूडेंट हो या और कोई आम आदमी हो। क्रय और विक्रय करना मतलब जिसको आप लोग कहते हैं सीपी एंड एसपी। सीपी एंड एसपी, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, सीपी एंड एसपी। तो एक पे हम लोग खरीदते हैं और एक पे हम लोग बेचते हैं, जैसे क्रय करना और विक्रय करना है। तो कॉस्ट प्राइस हो गया क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस हो गया विक्रय मूल्य। समझिएगा गौर से अच्छे तरीके से। प्रॉफिट क्या कब होता है, प्रॉफिट के जो केसेज होता है, लाभ कब होता है। कॉमन सेंस की चीज है कि कोई भी सामान अगर आप 10 रुपए में खरीदोगे और उससे ज्यादा में अगर आप बेचोगे, तभी आपको प्रॉफिट होगा। और 12 रुपए में कोई सामान खरीदोगे और 10 ही रुपए में बेच दोगे, तो कॉमन सेंस की बात है, लॉस होगा। तो प्रॉफिट का जो केसेज होता है, उसमें हमेशा जो होता है वो एसपी जो होता है ना, वो बड़ा होता है किससे, सीपी से। और लॉस के जो केसेस होते हैं, उसमें जो होता है एसपी जो होता है, सॉरी, एसपी जो होता है वो छोटा होता है किससे, सीपी से। ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है कि प्रॉफिट आपको यहां से समझ में आ गया कि प्रॉफिट जो होता है वो सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट, एक सेकेंड इरेज कर दो थोड़ा। यहां से कॉमन सेंस की बात आपको पता चल गया। जो प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट के केसेस में क्या होता है, यानी जो प्रॉफिट होगा, मतलब जो प्रॉफिट होगा आपको, वो प्रॉफिट का मतलब हो गया एसपी माइनस सीपी। ठीक है, और लॉस का जो केसेस हो गया वो हो गया सीपी, सीपी माइनस एसपी हो। ठीक है, अगर इसको हम लोग परसेंट में करेंगे, याद रखिएगा मैंने आपको पहले चैप्टर, पहले उस दिन बोल दिया था कि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो तो परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। तो आप लोगों ने बोला यस सर, परसेंटेज हम लोगों ने पढ़ लिया। तो परसेंट प्रॉफिट, परसेंट
प्रॉफिट की बात करें या लॉस की बात करें, तो परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस का जो केसेज होता है, हमेशा परसेंटेज जब भी आप लोग निकालते हैं, जो भी डिफरेंस होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई भी जो भी डिफरेंस होता है उसको आप लोग हमेशा ऊपर लेते हैं। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, अगर परसेंट लॉस निकाल रहे हैं तो लॉस को नोमिनेटर में रखेंगे, और जिस बेस पे कर रहे हैं, मान लो कि किसी शहर की जनसंख्या 20,000 थी और वो बढ़ के 25,000 हो गई, तो बताइए कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो आप लोग क्या करते हैं, जितना का डिफरेंस होता है, यानी 5,000 बढ़ गया नॉर्मल विदाउट परसेंट का, तो 5,000 को आप लोग नोमिनेटर में रखते हो, और फिर आप लोग पहले का जो कंडीशन था उस टाइम में 20,000 था, तो अपॉन 20,000, और परसेंट में लाने के लिए आप लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हो। इवन तो डिवाइड भी होता है, लेकिन वो सिंबल के रूप में होता है, तो कोई बात नहीं। तो उसी प्रकार से जो प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी निकालोगे परसेंट में, तो हमेशा ये सीपी पे निकलेगा। किस पे निकलेगा? सीपी पे। और यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इंटू 100% पे लाने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, उससे ज्यादा आपको पता ही होगा, और हम लोग चलते हैं टू दी पॉइंट चर्चा करने के लिए। फर्स्ट टाइप पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि सपोज कीजिए कि एक किताब को 75 रुपए में आप, मान लीजिए कि राम जो है वो किसी बुक को 75 रुपीज में बेचता है। राम किसी बुक को 75 रुपए में बेचता है, और बेचने के बाद उसको उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि उसका सीपी होता है। राम किसी सामान को 75 रुपए में बेचता है और उसको उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना कि वो उस वस्तु का, यानी उस किताब का सीपी होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई सीपी क्या होगा। तो इसका मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले कि 2 सेकंड में सवाल को बनाएंगे। ये जैसे मैंने आपको बताया कि 75 है, 75 का आपको ऐसा फैक्टर करना है जिसके बीच का डिफरेंस 5 होना चाहिए। जैसे 15 और 5, 15 और 5 का फैक्टर आप करेंगे तो 75 हो जाएगा। और अगर इस बीच का डिफरेंस करेंगे 15 माइनस 5 इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि आपको डिफरेंस कितना होना चाहिए, इसका 10 होना चाहिए। चलो ठीक है, इस दोनों में छोटा वाला कौन है? 15 और 5 में 5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्ट 50 रुपया। आप कहोगे सर ये कैसे हुआ, थोड़ा बताओ। सपोज करो कि सीपी 50 रुपया था, सपोज कीजिए कि सीपी 50 रुपया था। एक सेकेंड, चलिए हम लोग थोड़ा वहां पे जगह का प्रॉब्लम था। सपोज कीजिए कि सीपी 50 रुपया था, तो कह रहा है किसी सामान को बेचने पे उतना ही परसेंट उसको लाभ होता है जितना कि वस्तु का सीपी है। तो 50 रुपया सीपी है, तो 85% उसको प्रॉफिट होगा। 50% का मतलब आप जानते हैं कि 1/2 होता है। ठीक है, तो अगर आप यहां से कैंसिल करोगे तो 25 टाइम्स, तो ये कितना रुपया हो गया? 75 रुपया आ गया ना। कह रहा है ना कि कह रहा था ना कि राम किसी सामान को 75 रुपए में बेचता है, तो उसको उतने ही परसेंट का प्रॉफिट होता है जितना कि सीपी है। तो कॉमन सेंस की बात, हमारा आंसर तो कह रहा था सीपी कितना होगा, तो सीपी 50 आया था। तो यहां से हम लोगों ने क्या किया, प्रूफ कर दिया कि ये सीपी 50 कैसे हुआ। अब एक चीज और समझ लो, अगर आप चाहें कि मतलब इसको हम लोग दूसरे तरीके से कर रहे हैं, तो मान लो कि सीपी एक्स है। ठीक है, तो एक्स का x% उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका 75, यानी ये एसपी है। तो एसपी क्या होता है? ये जो विक्रय मूल्य होता है जो आप जानते हैं, वो क्या होता है? जितने का सामान है प्लस जो आपका प्रॉफिट होगा वही आप जोड़ोगे ना, तभी ना एसपी होगा। यानी 10 रुपए का सामान है, 12 में बेच रहे हो, तो इसमें 12 में क्या हुआ? 10 तो आपका उसका क्रय मूल्य हो गया, 2 रुपया उसका क्या हो गया जो आप बढ़ा के बेच रहे हो, तो 10 2 12, यानी प्रॉफिट उसमें इंक्लूड रहता है। तो मैंने ये एक इक्वेशन बनाया, तो यहां से ये हो जाएगा 100x प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे में अपॉन में 100 है, ये इधर आ जाएगा तो 7500। तो फिर ये यहां से इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर, यहां से बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x और माइनस 7500। अब इसको आप करें 75, यानी 100 इधर आ गया, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा कि ये 50 कैसे आता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए, एक और एग्जांपल पे हम लोग चर्चा करते हैं कि किसी थैले को किसी थैले को किसी थैले को 56 रुपए में बेचने पर, किसी थैले को 56 रुपए में बेचने पर
उस व्यक्ति को उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का उस थैले का सीपी है। तो इसका आपको फैक्टर करना है। तो 14 और 4 ले लेंगे, छोटा वाला कौन है, 4 है, तो आपका आंसर हो गया 40 रुपए। आप एक बार खाली हल्का क्रॉस चेक कर लीजिए। 40 का 40% कितना होता है, 16, यानी कि यहाँ बीच में अगर प्लस कर देंगे डायरेक्ट तो 14 और 40 और 16 कितना हो जाएगा, 56 रुपया हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे ट्राई करें कि चलिए 2 एग्जाम्पल काफी होता है, अगर आप चाहें तो एक और एग्जाम्पल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा एक काम कीजिए, प्रॉफिट वाला केस हम लोग देख लिए, लॉस वाला केस, इसी का एक लॉस वाला केस देख लेते हैं। ठीक है, लॉस वाला केस मैंने बोला कि ए एक एग्जाम्पल है कि ए किसी सामान को 25 रुपए में बेचता है। इस बार उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा। क्वेश्चन इस तरह का है कि ए किसी सामान को 25 रुपए में बेचता है और उसको उतने ही परसेंट का लॉस होता है जितना कि उस वस्तु का सीपी है। मैंने क्या बोला आपको, 25 रुपीज में बेचता है, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको कि 25 रुपीज में बेचता है। लेकिन इस बार ये कौन सा केस है, आपका लॉस वाला केस है। कौन सा केस है, लॉस वाला केस है। ठीक है, लॉस वाला, परसेंट लॉस का केस, समझिएगा गौर से। ठीक है, तो अब आपको 25 का, इससे पहले क्या बताए थे कि दो ऐसा फैक्टर की, मतलब ऐसा फैक्टर कीजिए जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। लेकिन अब आपको ऐसा फैक्टर करना है जिसका डिफरेंस नहीं, सम 10 होना चाहिए। जैसे 5 और 5 मैंने किया, तो 5 और 5 25 होता है, और आपको पता है कि 5 और 5 का जो सम होता है वो 10 होता है। ठीक है जी, तो अब इसमें कहिएगा सर दोनों तो सेम है, बड़ा छोटा भी नहीं, तो चलो दोनों, अगर ये इससे बड़ा नहीं है तो छोटा भी नहीं है, तो किसी को भी बड़ा किसी को भी छोटा, इस तरह के सिचुएशन में मान सकते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको करना क्या है कि जो बड़ा हो, सपोज मान लो यही बड़ा है, तो उसके आगे 0 लगा दिए। चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं। 50 है, लॉस वाला केस है, तो उसको उतना ही परसेंट का लॉस होता है, तो 50 का 50% करेंगे तो ये कट जाएगा। ये 2 टाइम्स 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 25, 50 में से 25 गया तो कितना बचेगा, 25 रुपए आ गया। कह रहा था ना कि 25 रुपए में बेचने पे उसको उतना ही परसेंट का लॉस होता है जितना कि उसका सीपी है। चलिए ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल, इस पे एक और एग्जांपल बनता है, इस पे एक और एग्जांपल बनता है कि मान लीजिए कि सुमित जी जो है वो किसी सामान को 21 रुपए में बेचते हैं, उसको उतने ही परसेंट का लॉस होता है, उतने ही परसेंट का लॉस होता है जितना कि उसका सीपी है। इसका फैक्टर क्या बोले, ऐसे करना है जिसका सम 10 हो, तो 7 और 3 कर दिए, तो बड़ा वाला कौन है, 7, 0 लगा दिए। 70 का 70% 49 होता है, करके आप देखोगे 70% निकालोगे तो ये हो जाएगा 70 माइनस 49 इक्वल टू हो जाएगा आपको 21। ठीक है, आप ये भी तरीका समझ लिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। ठीक है, अगर आप कहें तो एक और एग्जांपल आपके बीच में रखूंगा। जैसे सपोज कीजिए कि आपने किसी सामान को 16 रुपए में बेचा, और 16 रुपए में बेचने पे आपको उतने ही परसेंट का लॉस होता है जितना कि इसका सीपी है। तो 2 और 8 रखोगे, 8 के आगे 0 लगाओगे, आपका आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 80। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टाइप पे चर्चा कर रहे हैं, समझिएगा। ओके, नेक्स्ट टाइप यानी जो थर्ड टाइप्स होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये ऐसी चीज है जो मे बी आप जानते भी होंगे और नहीं भी, क्वेश्चन जानते होंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, समझिएगा गौर से। मैं नेक्स्ट टाइप, थर्ड टाइप्स है, एक एग्जाम्पल आपके बीच में रख रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक दुकानदार ने 720 रुपया में 2 पेंट बेची। एक दुकानदार ने 720 रुपए की दर से, सॉरी यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, मैंने बोला कि एक दुकानदार 720 रुपए की दर से 2 पेंट बेची, मतलब दोनों को उसने 720 में ही बेचा। और मैं अगर ये बोल दूं कि एक दुकानदार 720 रुपए में 2 पेंट बेची, इसका मतलब एक पेंट 20 रुपए का भी होगा, एक 700 रुपए का भी होगा। लेकिन इच अग वाला जो मैटर आ जाए, इस तरह का सीन आ जाए, तो इसका मतलब है कि दोनों को 720 के दर से बेचता है। तो एक दुकानदार 720 रुपया में 2 पेंट बेची, उनमें से एक पेंट पे उसको 20% का प्रॉफिट, एक को 20% के प्रॉफिट पर, और दूसरे को सपोज करो कि 20% की लॉस पर बेच दिया। तो पूछा पूछा जा रहा है कि बता कि इस पूरे सौदे में उसे कितने परसेंट का लॉस या प्रॉफिट होता है। मैं आपको ट्रिक बताने से पहले आपको ये समझा दूं कि एक बात बताइए आप हमको, आपको क्या लग रहा है कि 720 के दर से दोनों को बेच रहा है, तो ये 1440 हो गया। वैसे मैं आपको बता रहा हूं 1440,
अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक को उसने 20% के प्रॉफिट पर बेचा, तो 720 बट्टे, आप एक बात याद रखिएगा, रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या कहता है कि जब भी हमको बड़ा निकालना, देखिए अगर 20% के प्रॉफिट पर बेचेगा इसका मतलब है कि उससे ज्यादा पे बेचेगा, और लॉस पे बेचेगा इसका मतलब उससे प्रॉफिट में बेचा होगा, इसका मतलब वैसे केसेस में सीपी छोटा होगा, और लॉस के केसेस में बेचा होगा इसका मतलब सीपी बड़ा होगा। सपोज कीजिए कि हमने लिखा यहाँ पे कि 720 अपॉन, सॉरी इंटू में 100 अपॉन में 120। अब देखिएगा एक बार मैंने यहाँ पे प्लस करके यूज किया, तो ये 100 अपॉन 120 जो है इसकी वैल्यू 1 से कम होगा, इसका मतलब हम लोग देखिए क्या निकाल रहे हैं, इससे इसको कैंसिल करेंगे यानी 6, यानी कितना हो गया 600, यानी कि उसका सीपी कितना था एक्चुअल में 600 जिसको उसने 720 में बेचा, और दूसरे में क्या कह रहा था 20% के लॉस पर बेचा, तो यानी कि 80, इसका मतलब है कि इसमें ज्यादा होगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 9 टाइम्स, यानी कितना हो गया ये 900 हो गया, यानी टोटल जो सीपी हो गया एक्चुअल में कितना है सीपी 1500, लेकिन वो बेच कितने में रहा 1440 में, तो लॉस ही होगा ना भाई, लॉस होगा कितने का 60 रुपए का, हमेशा बताए सीपी पे ओरिजिनल सीपी कितना होना चाहिए 1500, इंटू करेंगे 100, या आप इसको कैंसिल कर सकते हैं इस दोनों जीरो से, 15 चौका 60, यानी कि 4% का उसको लॉस हो रहा है। चलिए ठीक है, हम लोग आते हैं इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे। हम जानते हैं कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में क्या पढ़ते हैं कि पढ़ते हैं कि सीपी जो कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस, एक तो ये टर्म हम लोग जानते हैं, दूसरा कॉस्ट प्राइस या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, और दूसरा हम लोग जानते हैं CLS, सपोज करो इस तरह का, समझिएगा ये फ्रैक्शन का खेल है, आप परसेंटेज पर हैं तभी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। हमेशा याद रखिएगा मैथमेटिक्स, पूरी मैथमेटिक्स में जो डिनोमिनेटर जो होता है ना वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को डिनोट करता है, जैसे यहाँ पे 5 है, मान लो अगर 5 रुपए का सामान है तो 5 का 20% एक होता है, तो 1 रुपए का फायदा हो रहा है तो 6 रुपए में बेचा होगा, यानी कि 5 का सामान है 1 रुपया प्रॉफिट तो 6 रुपए में बेचा होगा। लॉस की बात करेंगे तो 5 का सामान है 1 रुपए का अगर लॉस है तो 4 में बेचा होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ 6 है यहाँ 4 है, इसको कैसे सेम करेंगे, तो दोनों का एलसीएम 6 और 4 का 12 होता है, तो किससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 6 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको अगर इसको 12 करना है तो इसको 2 से कर देते हैं, इसको 3 से कर देते हैं, इसको 2 से अगर करोगे तो ये टर्म हो जाएगा 10, ये +2 और ये हो गया 12, अगर इसको 3 से करेंगे तो 15, ये -3 और ये 12। अब देखिए दोनों जगह सेलिंग प्राइस सेम आ गया, क्वेश्चन में यही कह रहा था ना कि सेलिंग प्राइस सेम है। अब बताइए कि लॉस प्रॉफिट पे फोकस करें कि 2 रुपए का उसको जो है प्रॉफिट हो रहा है और 3 यूनिट का नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब उसको कितने का नुकसान हो रहा होगा 1 यूनिट का। और हमेशा आपको पता है ना कि हम लोग लॉस या प्रॉफिट परसेंट में जब भी निकालते हैं तो एसपी सीपी पे, तो सीपी कितना है 10 और 15 कितना होता है 25, इंटू में परसेंट में करेंगे तो 100 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास -4%। ठीक है, माइनस अगर हटा देंगे, माइनस दे दिए इसका मतलब लॉस है, माइनस को अगर आप हटाओगे तो लिख सकते हो कि 4% का क्या, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन पर और हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, कि एक व्यक्ति 2 पेन एक ही दाम पर बेचकर एक पेन से 10% का लाभ कमाता है और दूसरी से 10% की हानि, तो उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। चलिए मैं इसको बताता हूं, फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 पेन को एक ही दाम पर बेचकर एक पेन से 10% का प्रॉफिट कमा रहा है और दूसरे से 10% का हानि, ठीक है, तो अब बता रहा है उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट एंड लॉस होगा। चलिए इस पे हम लोग फोकस करें। आपको पता है कि 10%, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा गौर से। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, 1/10 होता है। चलिए आपको क्या बताया था, एक CPS और एक बताया था CLS, ठीक है। तो 10 रुपए का सामान है 1 रुपए का फायदा है 11 रुपया, 10 रुपए का सामान है 1 रुपए का लॉस 9 रुपया, दोनों को बराबर करेंगे, दोनों अलग अलग नंबर है, तो इसको आप कर दीजिए, इस वाले से इसको, इस वाले से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा +9, ये हो गया 99, इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 110, ये हो जाएगा आपके पास 11 से इसको करेंगे तो 110 हो जाएगा, ये हो जाएगा -11 और ये हो जाएगा 19। अब देखिए 9 यूनिट का प्रॉफिट है और 11 यूनिट का इसको लॉस है, तो इसको लॉस होगा परसेंट में निकालोगे तो
कितने का? अब माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले बोल दिया लॉस होगा, तो ये हो गया 2। अच्छा, 110 और 90 कितना हो जाएगा? 200 इंटू में कितना हो जाएगा? 100। कैंसिल करेंगे 100 टाइम्स, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि उसको 1% का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। कितने परसेंट का लॉस हो जाएगा? 1% का लॉस हो जाएगा। चलिए हम लोग थर्ड टाइप पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट टाइप पे हम लोग चर्चा करते हैं, थर्ड टाइप्स पे चर्चा करते हैं, ठीक है जी? थर्ड टाइप्स पे चर्चा करते हैं, अच्छे से समझिएगा, ठीक है? थर्ड टाइप्स का क्वेश्चन कह रहा है कि 150 रुपए में 30 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 150 रुपए में 150 रुपए में, सॉरी, एक सेकेंड इरेज कर रहा हूं, एक सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मिनट प्लीज होल्ड। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि 150 रुपए में 150 रुपीज में, ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है कि 150 रुपए में 30 वस्तु बेचने पर, 150 रुपए में 30 वस्तु बेचने पर, समझिएगा गौर से, एक दुकानदार को 25% का लॉस होता है। कितने परसेंट का लॉस होता है? 25% का लॉस होता है, ठीक है? ये लॉस है, याद रखिएगा, 25% का लॉस होता है। और ऐसी 30 वस्तु कह रहा है, ऐसे ही 30 वस्तु, समझिएगा, ऐसी 30 वस्तु कह रहा है कि ऐसी 30 वस्तु 20% प्रॉफिट कमाने के लिए, 20% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में वो बेचे? ये आपसे क्वेश्चन है, देखिएगा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? सॉल्व कर रहा हूं, समझिएगा गौर से। हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बहुत सारा इसका ट्रेडिशनल है, मतलब आप 150 रुपए में 30 वस्तु बेचने पे 25% का लॉस हो रहा है, तो आप ये सोचिएगा कि एक वस्तु 5 रुपए का आता है, एक वस्तु पे 25% का, जैसे 30 वस्तु पे होगा वैसे ही एक वस्तु पे भी होगा, तो एक वस्तु पे 5 का 25% निकालेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, 20% के प्रॉफिट में जो भी आएगा उसको 20% का प्रॉफिट देखिएगा, उसको इंक्लूड करके फिर 30 से गुना कीजिएगा, 30 आदमी, तब जाके आपका आंसर होगा, यानी ट्रेडिशनल। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, बड़ा यूनिक चीज है, याद रखिएगा, जो भी वस्तु है ना, जो भी वस्तु है, इसको यहां रखेंगे, ठीक है? अच्छा, जो रुपया है, एक काम कीजिएगा, एक से, देखिएगा गौर से समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी रुपया है ना, उसको ऊपर में, यहाँ पे जो वस्तु है आपके पास उसको रखेंगे, इनटू में जो भी आपको परसेंट प्रॉफिट या लॉस जो भी हो, फिर इक्वल में सेम चीज को रखेंगे, बहुत सारी इक्वल कंडीशन, यहाँ पे रुपीस और यहाँ पे क्या था आपके पास? वस्तु था, इनटू में परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस, ये केसेस था। चलिए कोई बात नहीं, देखिएगा गौर से समझिएगा, रुपया कितना था आपके पास फर्स्ट कंडीशन में? 150 रुपए, और वस्तु कितना था? 30, और 25% का लॉस हो रहा था, मतलब 75, ठीक है? परसेंट का मतलब 100 ही होता है मेरे भाई, और रुपया कितना है आपको निकालना है, ये अब पता नहीं है आपको, ठीक है? और वस्तु यहां पर भी 30 ही था, और परसेंट यहां पर कह रहा है 20% का प्रॉफिट, तो 120 हो जाएगा। ये 30 से तो ये 30 इजी है, कट जाएगा, 75 से ये कट गया 2, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 120 गुने 2 कितना होता है? 240, यानी कि उसको कितने में बेचना पड़ेगा? 240 रुपए। अब इसको नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं, समझिएगा गौर से। क्वेश्चन कह रहा है कि 600 रुपया में, समझिएगा, कि नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज करो 600 रुपया, रुपया कितना? 600 रुपया। क्वेश्चन कह रहा है कि 600 रुपया में 50 वस्तु बेचने पर बेची गई और 20% का लाभ हुआ, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 20% का प्रॉफिट हो गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 480 रुपया में, इस बार आपको इसका भी रुपीस दे रखा है, 480 रुपया में 80 वस्तु बेचने पर कितने परसेंट का लॉस होगा? आपसे पूछा जा रहा है कितने परसेंट का लॉस होगा, ये आपको निकालना है। कॉमन सेंस की बात है, फटाफट आ जाएंगे। ये रुपया कितना है आपके पास? 600 रुपया, सामान कितना है? 50,
और प्रॉफिट कितना है 120 और ये रुपीज है 480। सामान कितना है 80 और कह रहा कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, यानी 100 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। आपको प्रॉफिट निकालना है, कोई बात नहीं। अब देखिए इससे काटेंगे 12 25 60 होता है 5 टाइम्स, इसको काटेंगे 10 टाइम्स, ठीक है। अच्छा इसको भी काट सकते हैं 8 6 48, ठीक है। करेंगे तो ये 6 टाइम हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 100 प्लस एक्स इक्वल टू 60, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, ये 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 60 और ये कितना था आपके पास 100 प्लस एक्स, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था कि कितने परसेंट की हानि होगी, सॉरी ये क्वेश्चन पूछ रहा था लॉस का, ये सॉरी है भी लॉस, तो यहाँ पे आप प्लस ना देके यहाँ पे आपको माइनस देना, क्योंकि यहाँ पे माइनस में आ रहा था इसलिए हमको थोड़ा डाउट हो गया। ये प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस होगा। तो बताओ तो x इक्वल टू 40, यानी 40% का क्या होगा इसको लॉस होगा, क्या होगा इसको लॉस होगा। चलिए एक और क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं, समझिएगा गौर से, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, एक क्वेश्चन कह रहा है इस पे कि 60 केले 210 रुपए में बेचने पर, 60 केले 210 रुपए में बेचने पर, 210 रुपए में 60 केले बेचने पर एक विक्रेता को 30% का लॉस होता है, एक विक्रेता को 30% का लॉस होता है। दूसरा लाइन देखिए क्या कहता है, 20% प्रॉफिट कमाने के लिए, 20% 20% क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रॉफिट कमाने के लिए 20% प्रॉफिट कमाने के लिए उसको 80 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए, 20% प्रॉफिट कमाने के लिए उसको 80 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए, ये आपसे पूछी जा रही है, समझिएगा गौर से। चलिए फटाफट 210 अपॉन में 60 इंटू में 30% का लॉस है तो 70 हो जाएगा, ये इक्वल में यहाँ पे कितने रुपीज है 80, केले आपसे पूछे जा रहे हैं कितने केले हैं तो ये तो पता नहीं है आपको, 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 120 आ जाएगा। चलो ठीक है, इसको इससे कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, चलो इसको इससे भी कर दो तो 20 टाइम्स हो गया, और 20 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6 टाइम, और ये 6 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा, तो 1 2 6 18, ठीक है। ये 6 से किया तो 20 हो गया ना, तो हाँ तो 6 से किया तो 6 बन जा 6 2 0 20, 6 3 जा 18, तो कितना हो गया ये 2 अपॉन 3, ठीक है, यानी ये हो गया 16 कंप्लीट 2 अपॉन हो गया आपके पास